बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि गैट का जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट को कम से कम 3 से 4 दिन अगर देंगे तब ही आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक आसान चार्ट बना दिया है। अगर आप इस चार्ट के साथ भी तैयारी कर लेंगे तो 100% आप मैक्सिमम मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। ये 5 किताबों का सेट बना दिया मैंने, पीपीसी, सीआरपीसी, यूएसओ, सीपीसी, लीगल एथिक्स। ये टोटल अगर आप इसके मार्क्स देखें तो ये 70 बनते हैं। 70 नंबर कम नहीं होते। अगर आप फुल फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप 70 में से कम 65 या 60 आराम से दे सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसको आपने हर हाल में फॉलो करना है। सबसे पहले कि हर किताब को कम से कम 2 से 3 दिन देने हैं। दूसरी नंबर पे आपके पास जो भी एमसीक्यूज़ की बुक है उसके अंदर जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं या पास्ट पेपर दिए गए हैं, पास्ट पेपर को आप ज़रूर फोकस किया करें। उसमें से 70 से 80% पेपर हर दफ़ा रिपीट हो जाता है। तीसरी बात, जब आप मॉक टेस्ट दे लें उसके बाद आपने करना क्या है कि कभी भी डायरेक्ट एमसीक्यूज़ वाली बुक नहीं उठानी। आपके पास अभी टाइम बहुत पड़ा है। आप आराम से 2 से 3 दिन में डायरेक्ट उठाएं, उसको फुल तसल्ली के साथ सारे सेक्शन चैप्टर वाइज पढ़ें। पीपीसी में टोटल 5 चैप्टर बताए गए हैं। आप 5 चैप्टर को अगर दिल लगा के 2 से 3 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे पॉइंट्स के साथ। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि सेक्शन 302C में क्या बताया गया है। अब सब ने तो 302 पढ़ा होता है, पॉइंट्स नहीं पढ़े होते, तो 302 में सबको पता होता है कि 4 सजाएं बताई गई हैं, लेकिन 302C पॉइंट छोड़ देते हैं। तो आप हर सेक्शन को पॉइंट्स के साथ ही पढ़ा करें ताकि आप आसानी के साथ उसके सवाल के जवाब दे सकेंगे। इसी तरह सीआरपीसी है, क्यूएसओ, सीपीसी 20 नंबर के इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, और पास्ट पेपर मैं फिर कह रहा हूँ उसको आप ज़रूर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। अब आइए लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स फ्री के 10 मार्क्स है और इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दी है। 4 इसके तकरीबन उसके पार्ट हैं। अगर आप 4 पार्ट को आराम से देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके इंशाल्लाह 10 में से 10 नंबर ज़रूर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक पॉइंट्स को एलोबरेट करके बता दिया, समझा दिया। अब अगर आप ये 5 किताबें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 70 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। इसी तरह मैंने 5 सब्जेक्ट जो है वो सेपरेट कर दिए हैं, जो जिनके टोटल मार्क्स बनते हैं 30। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ आएँ जो 10 नंबर का है, उसमें फंडामेंटल राइट्स को उठा लें। हर दफ़ा उसमें से एक सवाल पूछा जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स हैं कितने? 8 से 28 तक है। अगर आप उसको फिंगर टिप्स पे भी पढ़ेंगे तो तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप इसको चार्ट बनाएं, चार्ट बनाने के बाद अपने हाथ से लिखें। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे आपको तैयार नहीं होंगे। दूसरी बात, दूसरा फोकस ये एडजुडिकेटर के ऊपर होना चाहिए, पार्लियामेंट के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद लीडिंग केस लास्ट, इसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने चार्ट एक इंतहाई मेहनत के साथ बनाया है। अगर आप उसको देख के अपने हाथ से बना लेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ 5 में से 5 नंबर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ। इसमें टोटल 2 ही टॉपिक है, आईसीजे और यूएनओ। इसको आर्टिकल के साथ आप पढ़ें पहले और पास पेपर उठाइए आप। इंशाल्लाह उसमें से मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, आप इसको आराम से क्लियर कर लेंगे। अब एक इंतहाई बात, इस्लामिक जूरीज को लेके बहुत सारे गैर के तलबा परेशान रहते हैं कि सर जितनी मर्जी तैयारी कर लें इसमें से सवाल नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि आपके पास एहसन खान न्याजी साहब की बुक नहीं है। आप सबसे पहले एहसन खान न्याजी की किताब परचेज करें, उसको आप थोरोली पढ़ें, और कोई वो मुश्किल नहीं है, आसान है। आप उसको 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये 5 नंबर जो फ्री का है वो भी आप कवर कर लेंगे। लेकिन आप इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल एमसीक्यूज़ वाली किताब में से नहीं आते। अब अहम बात, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, ये भी 5 नंबर का है। तो इस तरह टोटल मिला के ये 30 नंबर का पोर्शन है। इसको आपने फिर दोबारा फोकस करना है इंशाल्लाह। इसमें से अगर आप 20 नंबर ले लेते हैं और इसमें 70 में से अगर आप 65 या 60 भी ले लेते हैं तो आप आराम के साथ पास हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको डेली बेस पे 3 से 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अपने तमाम मामलात में स्टडी को सबसे अहम समझा कीजिए, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।